हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। तो क्वाड मतलब होता है 4, ये हम सभी जानते हैं। अब बहुत लोग नहीं जानते होंगे क्वाड मतलब क्वाड है क्या चीज़। तो हम चैप्टर 3 में क्वाड्रेंट पढ़े थे, और आप ध्यान दीजिएगा या मेमोराइज करेंगे। चैप्टर 3 में क्वाड्रेंट पढ़े थे। तो कितना क्वाड्रेंट था? 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट था। वही 4 को मतलब मान लीजिए यहाँ पास क्वाड मतलब 4 है, ठीक। वही 4 से कंपेयर कीजिए। क्वाड्रेंट मतलब क्या? क्वाड्रेंट में पहले क्वाड ही आया है ना। तो कितने क्वाड है? 4 क्वाड है, 4 रूम है, तो यहाँ पास भी 4 हो जाए। लेटरल्स मतलब क्या हो जाएगा? साइड्स। अब इसमें हम तो क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, मतलब इसमें मान लीजिए ये तो ग्राफ में पढ़े थे ना, लेकिन हम कहाँ पढ़ रहे हैं इसको? अब क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें क्या है? कंस्ट्रक्शन का चीज़ है, तो जिसमें साइड है, ठीक। तो हमारा क्वाड्रिलेटर मतलब हुआ 4 साइड, ठीक। यही हमारा इसका डेफिनेशन है। चलिए आइए अब इसमें समझ लेते हैं क्वाड्रिलेटर्स में और क्या क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स, तो सबसे पहले 4 साइड्स मतलब कैसा होगा साइड। तो आइए कुछ फिगर बना लेते हैं उसके बाद। तो सीधे सीधे बात है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करके वो भी करेगा। ऐसे भी हो सकता है, ठीक। ऐसे भी हो सकता है, ठीक। ऐसे भी हो सकता है। मतलब सीधे सीधे जिसमें 4 साइड हो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल्स। या 4 बिंदुओं से, ध्यान दीजिएगा, 4 बिंदुओं से ज्वाइनिंग हुआ साइड, या कहें कि 4 बिंदुओं से कवर्ड हुआ जो फिगर होगा या क्लोज फिगर, ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल होगा, जिसमें 4 बिंदुएं हों, ठीक। अगर ट्रायंगल्स में की बात की जाए तो 3 बिंदु होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में 4 होता है, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल्स में टोटल 4 बिंदु मतलब पॉइंट होता है, ठीक। चलिए ये हमारा डेफिनेशन हुआ। अब पढ़ते हैं भाई, इसमें 4 एंगल्स भी तो आ रहा है। जैसे देखा जाए ABCD में क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 एंगल्स आ रहे हैं। तो इन एंगल्स का सम हो कितना होगा, या सम ऑफ टोटल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। ये भी जानना हमको अनिवार्य है, तो आइए जान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पास एक नोट करके लिख लीजिए। इसका जो सम होगा ना, अगर बात करें सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक, ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल का मैं क्यूब बस लिख देता हूँ, इज 360 डिग्री, ठीक। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। अब इसका टोटल का सम होगा, जब एंगल ए को और एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी को जब पूरा ऐड करेंगे, जो मिलकर आएगा टोटल एंगल, वो हमारा 360 डिग्री होगा, ठीक। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का यही पहचान है, जिसमें टोटल 4 साइड होता है, 4 बिंदुओं होता है साइड के जो कोने में होता है, ठीक। और इसका जो सम ऑफ करे पूरा एंगल्स का, तो वो 360 डिग्री होता है। अब कैसे कैसे फिगर हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, ये भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्लास 9 के हिसाब से मेरे हिसाब से टोटल 6 होना चाहिए। टोटल 6 मैं बता रहा हूँ, ठीक। और बाकी के आगे पढ़ेंगे। चलिए तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे जो पहला नंबर आएगा, ध्यान दीजिएगा, वो ट्राइपेजियम आएगा। ट्राइपेजियम क्या होता है बहुत जानना अनिवार्य है, क्योंकि ट्राइपेजियम का यूज़ हर एक जगह आता है। ट्राइपेजियम, ट्राइपेजियम बोलता है कि कोई भी 2 साइड पैरेलल हो और 2 साइड नॉन पैरेलल हो, वो ट्राइपेजियम होगा। जैसे बात की जाए तो ये साइड हुआ और ये साइड हुआ, ठीक। ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक। 2 साइड तो पैरेलल हुआ, लेकिन 2 साइड नॉन पैरेलल हैं, ठीक। ये हमारा ट्राइपेजियम हो जाएगा। तो बात करें ABCD में, ध्यान दीजिएगा, जो AB है वो CD से पैरेलल है, लेकिन AD जो है ये इससे पैरेलल नहीं है। ये ट्राइपेजियम का डेफिनेशन होता है, ठीक। मतलब 2 साइड पैरेलल होती है, 2 नहीं होती है ये।
अब ये क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं, तो क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें टोटल कितने साइड है, 4 साइड है, 4 साइड है, इसलिए हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का सबसे अहम भूमिका निभाने वाला चीज़ कि जिसमें 4 साइड हो, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, ये उसको भी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम कैसे होता है, या पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। इसका रहा हमारा जो ए बी होगा, ध्यान दीजिए, मतलब इसका लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी 2 साइड पैरेलल हो सकती है। अब ऐसे भी हो सकता है ना, इसका मैं ये हुआ और ये हुआ, ठीक, ऐसे भी इसका फिगर हो सकता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब पैरेललोग्राम की बात बताने जा रहा हूँ बारे में। तो पैरेललोग्राम बोलता है कि जिसमें अपोजिट साइड होती है, मतलब और बात करें टोटल 4 साइड होती है, तो दोनों अपोजिट साइड से, ऊपर नीचे का भी और लेफ्ट राइट साइड का भी, ठीक, वो पैरेलल होगी। सबसे पहला चीज़ पैरेललोग्राम में, ठीक, पैरेललोग्राम में आप देखेंगे तो सबसे पहले पैरेलल ही आएगा, तो ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ठीक, ये हमारा पैरेललोग्राम हुआ। मतलब अगर देखा जाए तो जो हमारा ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक, और ए डी भी इसके पैरेलल है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो 2 साइडें जो होती हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जो ए बी है वो पैरेलल किसको हो जाएगा, सी डी के। दूसरे में जो हमारा ए डी है वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के। पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा में होता है कि जो जितना एंगल ए रहेगा ना उतना एंगल सी रहेगा। पहचानने का तरीका, जितना एंगल ए रहेगा उतना एंगल सी भी रहेगा। वैसे जितना एंगल बी रहेगा उतना एंगल हमारा डी भी रहेगा, ठीक, ये और जितना एंगल, ठीक। और एक मज़ेदार चीज़ कि इसका जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जैसे ए को सी से ज्वाइन कर दिए, ठीक, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ए सी क्या हुआ, डायगोनल हुआ, और ऐसे ही हमारा बी सी ये डायगोनल हुआ, तो यहाँ पास बाइसेक्ट किए तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिए कि जो अगर पैरेललोग्राम की बात की जाए कहीं भी, तो जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और जो अपोजिट एंगल जो होती है वो भी इक्वल होती हैं, ठीक। और एक नई चीज़, जो अपोजिट साइड होती है ना वो इक्वल भी होती हैं। तीसरा चीज़ इसको भी मैं बता देता हूँ, जो जितना हमारा ए बी है ना उतना ही हमारा सी डी भी रहेगा, और जितना हमारा ए डी है उतना हमारा बी सी भी रहेगा, ठीक, ये भी होता है, ठीक। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ही फिगर क्यों हो सकता है। अब हम स्क्वायर को भी तो ले सकते हैं भाई, स्क्वायर में भी तो भाई टोटल 4 साइडें इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती है। देखा जाए ए बी सी डी में तो चारों साइड इक्वल है और पैरेलल भी होती हैं, तो ये भी हो सकता है। नोट कर लीजिएगा कि हमारा पहला नंबर स्क्वायर और रेक्टेंगल जो होते हैं दोनों पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्यों, नेक्स्ट स्टेप है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भाई, रेक्टेंगल क्या होता है ये भी हमको जानना पड़ेगा। रेक्टेंगल, ठीक, तो रेक्टेंगल की ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है। रेक्टेंगल का आप पढ़ते आए होंगे, अपन कंपास बॉक्स देखें ना, कुछ इस फिगर टाइप में होता होगा। ये हमारा क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। रेक्टेंगल में ध्यान दीजिएगा, जो जितना लेंथ होता है ना, जो लेंथ होता है वो दोनों इक्वल रहता है। लेंथ से इक्वल रहेगा, ब्रेथ से इक्वल रहेगा, ठीक। ये रेक्टेंगल है, और चारों साइड 90 डिग्री होगा, ठीक। ये भी रेक्टेंगल का एक पहचान है। देखा जाए तो सेम चीज़ है कि जितना हमारा ए बी रहेगा उतना ही हमारा सी डी भी रहेगा, और जितना हमारा ए डी रहेगा उतना ही हमारा बी सी रहेगा, और चारों साइड ध्यान दीजिएगा, चारों साइड 90 डिग्री होगा, ठीक, चारों साइड 90 डिग्री होगा। ये हमारा रेक्टेंगल हुआ, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा रोम्बस।
रोम्बस क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। ये जितने सारे हैं सब क्वाड्रिलेटरल की पहचान, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक। ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल 6 टाइप के होते हैं, और वही बता रहा हूँ जिसमें 3 ठो मैंने बता दिया, ठीक। और फोर्थ नंबर में हमारा है रोम्बस। अगर रोम्बस की डेफिनेशन देखा जाए तो रोम्बस में जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, रोम्बस और स्क्वायर में ही डिफरेंस है, ठीक। मैं इन दोनों को कुछ इस प्रकार से बता देता हूँ। चलिए, इधर हमारा रोम्बस है तो इधर हमारा स्क्वायर होगा, ठीक। SQUARE, ठीक। स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा, पहले चीज चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक। फिगर पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, कैसा मैं फिगर बना रहा हूँ। पहले चीज चारों साइड इक्वल होगा, ठीक। ABCD, और यहाँ पास भी स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होगा। देखिए फर्क तो कुछ जना नहीं रहा है, फर्क तो कुछ दिख नहीं रहा है, ABCD, और दोनों को डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट करते हैं। देखा जाए जो AC है इंटरसेक्ट किया है यहाँ पास, वैसे यहाँ पास जो AC है वो यहाँ ऐसे BD से ज्वाइन किया तो इंटरसेक्ट किया, ठीक। अब इसका अगर देखा जाए कि भाई डिफरेंस क्या है, ठीक, डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो इसके एंगल्स होते हैं रोम्बस के, ठीक। और देखा जाए रोम्बस के अगर एंगल्स, ठीक, या तो मोर हो जाएंगे 90 से, ठीक, मोर देन होंगे, ध्यान दीजिएगा, या तो एंगल्स लेस देन 90 होंगे, सॉरी, ठीक। मतलब ये जो एंगल्स होते हैं या तो 90 डिग्री से छोटे होंगे, ये स्मॉलर का साइन मैंने बना दिया लेकिन ग्रेटर बोल दिया था, या तो जो एंगल्स होते हैं मान लीजिए 90 डिग्री है तो यह 89 हो जाएगा, ठीक। 89 है तो ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 89 होगा, 98 लिख रहा हूँ, और ये हमारा कितना हो जाएगा तब, ये हमारा 91 हो जाएगा, ये भी 91 हो जाएगा, ठीक। इक्वल नहीं रहेगा। अगर देखा जाए एंगल्स तो एंगल्स या तो लेस रहेंगे या तो मोर रहेंगे, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेंगे। यही डिफरेंस होता है, ठीक, रोम्बस में, ठीक। उसका जो एंगल्स होता है वो 90 डिग्री नहीं रहता है। और देखा जाए स्क्वायर में, तो स्क्वायर में जो चारों एंगल्स रहते हैं, अगर देखा जाए एंगल्स वो इक्वल रहते हैं 90 डिग्री के, ठीक। अगर यही है कहीं पूछ दिया जाए रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस, तो बता दीजिएगा कि रोम्बस का एंगल्स मतलब 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, ऊपर नीचे रहता है या छोटा बड़ा रहता है, और इसका एंगल्स 90 डिग्री ही होता है, ठीक। 5 ठो बता दिया और बचा है 1 ठो अभी, ठीक। ये सब किसके टाइप से, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप है, ठीक। आइए छठे नंबर को भी देख लेते हैं। छठे नंबर में पतंग तो आप पढ़े होंगे भाई, पतंग क्या होता है। और देखा जाए छठे नंबर पतंग यानी काइट, तो काइट का तो कोई डेफिनेशन दे नहीं सकता है, डेफिनेशन बुक में तो है, लेकिन हम का है गाँव के आदमी हैं तो हमारा पतंग ऐसे भी हो सकता है, ठीक। हमारा पतंग स्क्वायर टाइप भी हो जाएगा, हम यहाँ पूंछ भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप पतंग कैसा बनाते हैं, ठीक। हमारा पतंग है, हम गोल भी बना सकते हैं, पूंछ लगा के उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए, तो लेकिन अगर देखा जाए तो अगर काइट का अगर डेफिनेशन देखा जाए कि काइट एग्जैक्ट होता क्या है, ठीक, तो काइट कुछ इस प्रकार से बनता है, ध्यान दीजिएगा। पहले चीज जो ऊपर के दोनों जो होता है ना, ऊपर का जो साइड होता है, ठीक ठीक ऐसे, ठीक, ये जो ऊपर साइड ये दोनों इक्वल होते हैं, और नीचे का जो साइड होता है ये भी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक। यही होता है, मतलब अगर देखा जाए बुक में तो हमको यही दिया है, ठीक। मतलब ऊपर की जो साइड है वो भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक, ये हमको बुक में दिया है। और जो एंगल बनेगा, ठीक, यहाँ पास और यहाँ पास, वो एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक।
और देखा जाए इसको ABCD में मैं डिनोट कर देता हूँ, ABCD में। तो ABCD में बोला है कि जितना लेंथ हमारा AD है, ठीक, जितना लेंथ हमारा AD है उतना ही हमारा CD है, ठीक है, और जितना लेंथ हमारा AB है उतना ही हमारा CB या BC का है, ठीक। ये बुक के हिसाब से तो आप लिख सकते हैं, या कोई भी चीज़ काइट का जैसे डिफिनीसन देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से ही दिया है कि ऊपर का जो दोनों जो होता है, जैसे हम क्या करते हैं कि ऐसे कुछ काइट बनाते हैं, यहाँ पास हम धागा बांध देते हैं और ऐसे उड़ाते रहते हैं यहाँ पास, ठीक ठीक। ये हमारा काइट हुआ। तो काइट बता रहा है कि बनाने का तरीका ऊपर का दोनों साइड इक्वल रखिएगा और नीचे का भी, ठीक। ये हमारा पूछी है, ठीक। ऐसे हमारा काइट बनता है बुक के हिसाब से। यही हुआ टोटल 6 हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, और यही डेफिनेशन है और यही हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन में। और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें, वो हम थ्योरम में पढ़ लेंगे। कहाँ पास पढ़ेंगे? थ्योरम में, क्योंकि थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरम आपने पढ़ लिया तो समझिए कि पूरा ये चैप्टर खत्म, ठीक। थैंक यू। और हमें वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।